शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा। देश और प्रदेश की खबरों को देखने से पहले आइए एक नजर सुर्खियों पर। मां नर्मदा के उद्यम अमरकंटक में हरे माधव पंथ के उन्नायक हरि रावा सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब के आगमन से पूरे देश से पधारे हुए भक्तों में उत्साह उमंग। आपको बता दें कि मां नर्मदा के उद्यम स्थल अमरकंटक में हरे माधव पंथ के उन्नायक संत सतगुरु साईं ईश्वर शाह जी के अमरकंटक आगमन से पूरे देश से पधारे हुए भक्तों में उत्साह और उमंग का संचार हुआ। इस अवसर पर संत श्री की उपस्थिति में वातावरण पवित्र और धार्मिक हो गया, जहां भक्तों की आस्था और श्रद्धा सतगुरु के प्रति देखने को मिली। मां नर्मदा की महाआरती से सनातन धर्म की गूंज। इस अवसर पर मां नर्मदा की महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इस आरती के माध्यम से सनातन धर्म की गूंज के साथ हरे माधव के जयकारे एवं संत के प्रवचन से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता के प्रति जागरूकता का संदेश मिला। संत के चरण जहाँ पढ़ते हैं वह धरती स्वर्ग से भी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संतों के चरण जहाँ पढ़ते हैं वह धरती स्वर्ग से भी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। संत सतगुरु साईं ईश्वर शाह साहिब जी के अमरकंटक आगमन से भक्तों ऊर्जा का संचार हुआ। सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही मानव सच की राह पर चलेगा। संत सतगुरु साईं ईश्वर शाह साहिब जी के अपने संदेश में कहा कि मानव सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। हर भक्त सेवा में लगा हुआ था और जो जहाँ सेवा कर रहा था उसे वहीं पर सतगुरु का रूहानी दर्शन हो रहा था। अमरकंटक में हर भक्त सेवा में लगा हुआ था और जो जहाँ सेवा कर रहा था उसे वहीं पर सतगुरु का रूहानी दर्शन हो रहा था। पूरे भारत से आए हुए भक्त संत जी के दर्शन और प्रवचन के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और सदगुरु जी के सानिध्य में सभी भक्तजनों ने आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। चरण वंदना के पश्चात सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी का हरे माधव सत्संग। अमरकंटक की पावन धरा पर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब ने अपने मुखारविंद से हरे माधव सत्संग की अमर वर्षा की। इस सत्संग में सतगुरु ने तीर्थों के महत्व और परमात्मा भक्ति के सार को समझाया। उन्होंने कहा कि परमात्मा के अमृत नाम की अंतर्मुखी भक्ति सार भक्ति है जो परम धाम में प्रवेश कराती है। तीर्थों के महत्व और परमात्मा शक्ति का सार। सतगुरु जी ने अपने पावन अमृत वचनों में अमरकंटक की धरा पर हरे माधव सतगुरुओं की कई लीलाओं को भी अपने प्रकाश में किया। उन्होंने कहा कि आदिकाल से जंगम तीर्थ पूर्ण साधुजन सतावर तीर्थ पर आकर अनेक लीलाएं रचते हैं, जिसका गहन प्रताप है। मां नर्मदा जी की महाआरती। सत्संग पश्चात संगतों के भारी हुजूम के साथ सतगुरु महाराज रामघाट दक्षिण तट पर पधारे, जहां पर मां नर्मदा जी की महाआरती की गई। इस आरती में सभी संगतों संग हरिराया सतगुरु महाराज लाल चूनर ओढ़कर श्री नर्मदा की महाआरती कर रहे थे। नर्मदा आरती का अनुभव। श्री नर्मदा आरती यूँ तो समय समय पर इस पवित्र पावन स्थान तट पर होती है, पर सतगुरु जी की उपस्थिति में नर्मदा आरती का अनुभव अलौकिक और दुर्लभ आनंद से परिपूर्ण था। सतगुरु के दर्शन से मानो देवी नर्मदा जी में उमंग और ज्वार उठ रहे थे। सतगुरु के परम वचन। सतगुरु जी ने कहा कि ये सारी पावन नदियाँ हरे माधव प्रभु की परम धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि इन्हें संरक्षित करना और इनका वंदन करना हम सभी का परम कर्तव्य है। हरे माधव पवित्र मंत्रोच्चारण। आरती पश्चात हरे माधव पवित्र मंत्रोच्चारण श्री नर्मदा तट पर हुआ। एक एक मंत्र और एक एक सतगुरु शब्द के जाप के साथ अंतर में अलौकिक दिव्य ऊर्जा का संचार होता रहा। मन अंतर परम शांति और दिव्यता से भर रहा था। भक्तों को मानवता के प्रति जागरूकता का संदेश मिला। सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब का अमरकंटक आगमन भक्तों के लिए एक बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक अवसर था। उनकी उपस्थिति से भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान और मानवता के प्रति जागरूकता का संदेश मिला।